वो कौन से थे अदाकार जिनकी एक फ़िल्म ने जो 1977 में आई थी चमका दी उनकी किस्मत, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा को उन्होंने ज़बरदस्त दी टक्कर और रातों रात बन गए थे स्टार। उस अदाकार के क्या थे कहने, न जाने कितनी अदाकाराएँ उनकी दीवानी हुआ करती थीं। जी हाँ, तो सस्पेंस से थोड़ा पर्दा उठाते हैं। विनोद खन्ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पॉपुलर स्टार्स में से एक थे। एक ज़माने में उन्हें अमिताभ बच्चन का कॉम्पिटिटर भी माना जाता था। वैसे देखा जाए तो शुरुआत में विनोद खन्ना सपोर्टिंग रोल में नज़र आया करते थे, लेकिन उसी बीच उनके हाथ एक ऐसी फिल्म लगी जिसने उन्हें रातों रात बना दिया सितारा। ये काबिल गौर है कि अपने करियर की शुरुआत में विनोद खन्ना साहब काफ़ी छोटे मोटे रोल में कई फिल्मों में नज़र आया करते थे। इनके अलावा उन्होंने कई बार निगेटिव रोल भी निभाए हैं और 70 के दशक के शुरुआत में विनोद खन्ना को ऐसे फिल्म का ऑफ़र मिला जिसने उनकी किस्मत बदल कर रख दी। और फिर क्या था, बॉलीवुड को एक नया अदाकार, एक नया स्टार मिल गया। क्या आप लोग जानते हैं कि उस फिल्म का नाम क्या है? उस फिल्म का नाम है मेरे अपने। मेरे अपने एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जो साल 1971 में रिलीज़ हुई। इसमें विनोद खन्ना और शत्रुघ्न सिन्हा लीड रोल में नज़र आए थे। कमाल की बात ये थी, दोनों एक साथ थे, लेकिन बाजी मार गए विनोद खन्ना साहब। अब इसको कमाल कहिए या किस्मत या फिर अजीबो गरीब बात कि बतौर हीरो इस फिल्म में विनोद खन्ना साहब पहली बार नज़र आए थे। और ये वही फिल्म थी जनाब जिसकी सक्सेस ने विनोद खन्ना साहब को 7वें आसमान पर ले जाकर बिठा दिया। इस फिल्म के डायरेक्शन की बात की जाए तो मशहूर गीतकार गुलजार साहब ने किया था, और उस पर तुर्रा ये कि बतौर डायरेक्टर यह गुलजार साहब की भी पहली ही फिल्म थी। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि यह फिल्म महज 40 दिनों में उस ज़माने में बनकर तैयार हो गई थी। और यही वो फिल्म बनी जिसमें विनोद खन्ना को एक नई पहचान, एक नया नाम और बॉलीवुड को एक नया सितारा दे दिया। मेरे अपने इस फिल्म में विनोद खन्ना ने परफॉर्मेंस के हिसाब से शत्रुघ्न सिन्हा को कांटे की टक्कर दी थी। दोनों के बीच ज़बरदस्त एक्शन इस फिल्म में देखने को मिला था। IMDb की रिपोर्ट के मुताबिक मेरे अपने विनोद खन्ना साहब की पहली बतौर हीरो फिल्म थी। इससे पहले वह सबसे पसंदीदा खलनायकों में से एक माने जाते थे। फिल्म की सक्सेस के बाद विनोद खन्ना साहब का फिल्मी करियर 360 डिग्री बदल गया था और उन्हें हीरो के रोल मिलने शुरू हो गए थे और वह भारतीय सिनेमा के टॉप स्टारों में से एक बन गए थे। उनकी कद काठी और उनके खूबसूरत चेहरे की वजह से उन्हें सबसे हैंडसम बॉलीवुड अभिनेता का टैग मिल गया था। शर्मिला टैगोर जैसी हीरोइन भी उनकी दीवानी हुआ करती थीं। फिल्म मेरे अपने में मीना कुमारी के काम को बेहद पसंद किया गया था, लेकिन फिल्म के रिलीज़ के कुछ दिनों बाद ही मीना कुमारी का इंतकाल हो गया था। आपको बताते चलें कि मीना कुमारी उस वक्त जब इस फिल्म की शूटिंग हो रही थी वो काफ़ी सख्त बीमार रहती थी। उनके पेट में पानी भरा हुआ था लीवर सिरोसिस की वजह से, लेकिन चूंकि गुलजार साहब को वो अपना मुंह बोला भाई मानती थी, इसलिए उनके कहने पर वो इनकार न कर सकें इस फिल्म में काम करने से। और कमाल की बात यह है कि यही वो फिल्म है जिसके ज़रिए डैनी साहब ने भी फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। और अगर देखा जाए तो ये फिल्म मेरे अपने तपन सिन्हा की हिट बंगला मूवी अपांजन का हिंदी रीमेक थी और उस साल काफ़ी बड़ी हिट साबित हुई थी। विनोद खन्ना साहब की मेरे अपने साल 1971 की हाई एक्ट ग्रोसिंग फिल्मों में से एक साबित हुई थी। इस फिल्म के गाने गुलजार ने लिखे थे और इस फिल्म का गाना कोई होता अपना बेहद हिट हुआ था, जिसे किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ से पिरोया था। तो देखा जाए तो मेरे अपने ये फिल्म न सिर्फ विनोद खन्ना बल्कि गुलजार साहब और डैनी के लिए भी उतनी ही लकी साबित हुई थी।
तो ये था पुराने पन्नों से निकाला हुआ एक खूबसूरत सा किस्सा। अगर आपको पसंद आया हो तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं नीलम अफरोज़ आप सभी से मिलूंगी यहीं पर, बस थोड़ी इंतज़ार के बाद कुछ नए लेकिन पुराने किस्से के साथ।